पूरा हो गया। और आज के ये दिवस को विश्व शांति दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। तो सोच सकते हैं कि हमें कितना शांत रहना आवश्यक है, क्योंकि बाबा ने जो तपस्या किया ना, ब्रह्मा बाबा ने, वो शांत और एकांत में रहकर ही किया। शांति का प्रकंपन ही चारों ओर फैलाया। और तपस्या का मुख्य उद्देश्य भी बाबा ने रखा था। क्या मुख्य उद्देश्य क्या था बाबा का? ओम मंडली से, ओम शांति का, ओम ध्वनि से पूरे विश्व में शांति का प्रकाश फैलाना है। बाबा ने इसलिए हर वर्ष के भांति इस वर्ष भी विश्व शांति दिवस का ये कार्यक्रम रखा है। हम सभी आत्माओं को कितने शांति भरना चाहते हैं भगवान, क्योंकि आज हर इंसान, हर आत्मा अशांत है, दुखी है, चिंता, भय, परेशानियों से जी रहे हैं। और इन सारी चीजों से मुक्त होने का रास्ता बाबा ने कहा, शांत रहो। तो शांति का अनुभव करेंगे। एक छोटी सी बात मैं आपको सुनाती हूँ, कहानी के तौर पे ही है। एक भिखारी कहिए या गरीब कहिए या भक्त कहिए, एक व्यक्ति था और वो रोज मंदिर जाता था। मंदिर जाकर के मंदिर की साफ सफाई करता, पानी से मंदिर की सारी कचरे साफ कर देते। शिव जी के मंदिर रोज जाते थे वो भिखारी गरीब, और वहां जाकर के वो सेवा करते थे भगवान का, मंदिर का। सफाई किया, फिर जल चढ़ाया, फूल चढ़ाया, आरती किया, फल फूल चढ़ाया, प्रार्थना भी किया हाथ जोड़ करके। और वो प्रार्थना में क्या कहते थे भगवान से? हे प्रभु, हे भगवान, हे ईश्वर, मुझे धन देना, मुझे परिवार देना, मुझे क्या क्या देना जो मेरे जीवन में कमी है। वो भगवान से मांगते रहते थे मंदिरों में जाकर के। हमें इतना धन देना, इतना संपत्ति देना, इतना देना कि हम दूसरों को दे सके। वो रोज मंदिर जाके यही बात कहता था भगवान से, प्रतिदिन जाता, रोज कामना रखते भगवान से, पुत्र देना, हमें सुंदर सा महल देना, सुखी संपन्न परिवार देना। भगवान ने कहा तथास्तु, वरदान दे दिया कि मैं सब कुछ आपको दे दूंगा। जो भी आपने मांगा भगवान ने सब चीज दिया। पुत्र दिया, परिवार दिया, महल दिया, प्रॉपर्टी दिया। गरीब था, एकदम गरीब था, उसके पॉकेट में 1 रुपया भी नहीं था। भगवान ने उसे पैसा भी दिया। सब कुछ पर्याप्त होने के बाद भी भगवान ने जो भी कुछ दिया उसे प्राप्त हुआ। वो घर आया, अपने परिवार के साथ अपने घरों में रहने लगा।
देखा भगवान ने इतना कुछ दिया, फिर भी मेरा मन दुखी है। फिर दूसरे तीसरे दिन वो भगवान के पास वो मंदिर गया। फिर वो हाथ जोड़ करके प्रार्थना किया, हे प्रभु आपने मुझे सब कुछ दिया, जो जो मैंने मांगा, जो चीज के लिए मैंने इच्छा व्यक्त किया आपसे, वो सबने आप मुझे पूरा किया। मेरे जीवन में कुछ भी कमी नहीं है, लेकिन मेरे मन में हे प्रभु शांति नहीं है, सुख नहीं है, शक्ति नहीं है। तब भगवान ने कहा आपने मांगा ही कब था शांति? आप मांगे होते तो हम देते ना। आपने तो सब दिन पुत्र मांगा, पैसा मांगा, घर मांगा, बंगला मांगा, मैंने तो वही दिया जो आपने मांगा था। और फिर उसने कहा भगवान आपने इतना कुछ दिया, लेकिन चैन की नींद नहीं मिला। तो फिर भगवान ने कहा आपने चैन की नींद मांगी ही कहाँ? आपने जो मांगा मैंने वो दिया। आप सुख मांगे होते तो मैं सुख देता, आप चैन मांगे होते तो चैन देता, शांति मांगे होते तो शांति देता, लेकिन आपने मांगा ही नहीं, तो मैं दूं कहां से? तो भगवान से मांगने का, इच्छा व्यक्त करने का क्या चाहिए इंसान को? धन दिया लेकिन सुख नहीं मिला, परिवार मिला सुख नहीं मिला, महल मिला, बिस्तर मिला, चैन की नींद नहीं मिली, फिर भी मन दुखी रहा, मन अशांत रहा। तब भगवान ने कहा कि आज मैं दूसरा वरदान देता हूँ, तथास्तु का, कि आप सदैव सुखी रहना और आप मुझे याद करते रहना, मैं जो कहता हूँ वो करते रहना। फिर उस आत्मा को भगवान ने कहा आप रोज राजयोग मेडिटेशन करना तो मन की शांति मिल जाएगी। आप रोज निरंतर मुझे याद करना तो सुख मिलेगा, सुकून मिलेगा, पर्याप्त शांति मिल जाएगी। लेकिन भगवान जो देता है उसका धारणा बहुत कम कर पाते हैं। धारणा कम होने के कारण इधर से तो लिया, इधर से चला गया और फिर वो दुखी ही रह जाता है। इसलिए बाबा ने कहा कि मैं जो देता हूँ ना उसे संभाल कर रखना। भगवान ने